हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि जो नई चेंजेस आ रही हैं और किस तरह से वो इम्पेक्ट करेंगी, किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी स्टूडेंट्स को और वो क्या उनकी वर्थ होगी। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो आपके वर्क जो लिमिटेशंस हैं वो लगने जा रही हैं। पहले आप अनलिमिटेड वर्क कर रहे हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके जो उन्होंने सेट किए हुए हैं आपके लिए आवर्स, वो उसमें कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है एट द मोमेंट, लेकिन उसको वो लिमिटाइज़ कर रहे हैं, फ़िक्स कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकेंगे। चाहे वो काम आपका पेड हो, अनपेड हो, कैश में हो, थ्रू ट्रांसफ़र हो, ऑनलाइन हो, वो जो भी उसमें होगा, लेकिन जो उन्होंने सेट फार्मूला दे देंगे आपने, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पे काम करना है। देखें इसकी जो दूसरी चीज़ें वो आती हैं कि जी हम लोग वहाँ पे कैश पे काम करेंगे तो वो कैसे ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो ये उनका एक अपना सिस्टम है, मैकेनिज़्म है। और फिर जब वो आपको ट्रेस करेंगे, जब आपके से बात होगी और जब वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो वो उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है किसी न किसी भी सूरत में। तो कोशिश करें कि एक तो अपने ये जो आपकी कंडीशंस होती हैं इनको ब्रीच ना करें। मीनवाइल इसमें आपका जो स्टूडेंट्स अपने जिस प्रोग्राम के लिए जाते हैं वहाँ पे जाके उससे लो लेवल वाले प्रोग्राम की सीओई ले लेते हैं और उसमें फिर उसको मेंटेन जो है वो करते हैं फ़ीस कम के चक्करों में या और जो भी कोई रीज़न्स होती हैं। लेकिन इसमें ये आपकी जो कंडीशंस हैं उसमें शामिल होता है कि आप जिस लेवल की सीओई पे या प्रोग्राम पे आप जाते हैं, आपने उसी के लेवल का बराबरी का कोई लेवल जो कोर्स आपने सर्च कर, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी कॉलेज में हो, लेकिन उसका लेवल सेम होना चाहिए। जैसे आप बैचलर्स लेवल पे गए हैं तो आपका वो लेवल बैचलर्स लेवल डिग्री का लेवल ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उसको उससे लो लेवल वाले किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में चले जाएं और आपका जो एक्चुअल जिस सीओई पे आप आए हैं वहाँ पे तो आपकी डिग्री कोई और हो और उसका लेवल कोई और हो और आप उससे लो लेवल वाले किसी प्रोग्राम में चले जाएं। तो ये भी आपकी जो सीओई पे ये लिखा होता है आपका कि आपकी ब्रीच होगी स्टडी की, तो इस पे भी कैंसलेशंस आ सकती हैं, इस पे वीज़ा कैंसिल हो सकता है। और इसके बारे में डिपार्टमेंट सोच रहा है, स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर रहा है जिनके बारे में उन्होंने ये सीओई रिकॉर्ड निकलवाए हैं या जिस तरह की कंप्लायंस चल रही होती है उनकी। इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा की कन्वर्जन है वहाँ पे वर्क वीज़ा में और वहाँ पे स्टडी वीज़ा में, मेजर वहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्जन होती थी और उसमें रिसेंट ईयर्स में उसमें बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं। जो ऑनशोर जाते थे वहाँ पे जाके अपना वीज़ा फ़ाइल करते थे, उनका वीज़ा आ जाता था। अभी मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि रिसेंट लास्ट मंथ से अब इस पर रिजेक्शंस भी आ रही हैं कुछ की, तो इट मीन्स कि अब इसको भी वो कम कर लेंगे। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि 100% वीज़ा मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये इस तरह का होगा कि हर किसी को जैसे मिल रहा था पहले वो नहीं मिलेगा। और उसमें वो प्रॉपर उसको चेक करेंगे कि प्रीवियस स्टडीज़ क्या हैं, नेक्स्ट स्टडीज़ क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है, किस प्रोग्राम में आए हैं, क्या ये मैच करता है। ये सारी चीज़ें वो उसको देखेंगे, जिसमें वो जेन्युइन स्टूडेंट का क्राइटेरिया देखेंगे, जीटी है, वो ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद ही वो आपको वीज़ा जो है कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट वीज़ा में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस हवाले से बार बार क्वेश्चनिंग होती है कि अब इससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन भी होता है, लेकिन ये आपने चीज़ देखनी है कि आप कोशिश करें एज अ स्टूडेंट वहाँ पे आप अपने किसी कंडीशन की ब्रीच ना करें। उससे आपका ही अल्टीमेट नुकसान होता है। वक्ती तौर पे कुछ फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें नुकसान ही होता है। तो इन चीज़ों को कोशिश करें, ध्यान रखें कि ये कोई ऐसी कंडीशन जो आपकी सीओई की है वो ना टूटे और जिसकी वजह से आपका फ़र्दर जो है वहाँ पे आप टीआर के लिए जाएंगे या पीआर के लिए जाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए फिर बनेंगी, आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना टाइम भी लगाएं, फोकस भी लगाएं, वहाँ पे रह के स्टडी भी करें, अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करें और उसके बाद जो एक्चुअल रूट है उसके थ्रू जो है वो अपनी टीआर और पीआर की तरफ जाएं। उसी में ही आपका लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म्स कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं कि आप वक्ती तौर पे कुछ बेनिफिट्स ड्राइव कर लिए हैं और आपने कुछ पैसे बचा लिए हैं, लेकिन एट द मोमेंट जब आप उस स्टेज पे आते हैं तो आप ये समझते हैं कि नहीं, अगर मैं इस रोड से आता तो उसका अब इस स्टेज पे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। थैंक यू सो मच।